फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत की दोस्तों गोदी मीडिया और मोदी सरकार को खुली चेतावनी। बोले अगर किसानों के बारे में गलत सलत बोला गया तो फिलहाल बखिया उखेड़ दी जाएगी। जी हाँ, किसानों के साथ अगर किसी भी गोदी मीडिया ने बदतमीजी की तो उसको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अमित शाह के इस्तीफे की मांग। दरअसल कांग्रेस ने उठा दिया दोस्तों अब असम वाला मुद्दा। कल असम में आपको बता दें 6 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। दरअसल आपस में ही आपको बता दें दोस्तों अरुण और जो है यहाँ पर असम के लोग आपस में भिड़ गए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। दी हाँ दोस्तों आपको बता दें राज्यसभा में फिर से एक बार हंगामा, पेगासस मामले को लेकर जमकर हुआ हंगामा। लोगों ने जो है यहाँ पर फिर से एक बार मोदी सरकार को घेर लिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों तेजस्वी यादव का नीतीश पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल कुछ लोग सांसद को अपनी जागीर समझते। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह का घर घेरने गए थे कांग्रेस। जी कई कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस ने कहा फिलहाल जगह जगह प्रदर्शन करेंगे। अमित शाह कहां छुप के बैठे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मोदी से मिली ममता बनर्जी। जी हाँ, बोले फिलहाल काम काज की बात हुई है। जी हाँ, ये एक प्रोटोकॉल होता है जो मिलना ही पड़ता है एक बार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों कमलनाथ, प्रशांत किशोर, आपको बता दें अभिषेक बनर्जी और दोस्तों मुकुल रॉय समेत ममता बनर्जी की मीटिंग। आखिर क्या है इसके मायने, ये भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों पेगासस मामले में आपको बता दें तीसरी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब तक पेगासस मामले को लेकर 3 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। अब फिर से जो है यहाँ पर एक और याचिका दायर कर दी गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बता दें असम में 6 पुलिस वालों की जान जाने के बाद राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले गृह मंत्री अमित शाह अब चुप क्यों बैठे, आप चुप क्यों बैठे, तत्काल में अपना इस्तीफा दे दे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़से ने दोस्तों घेरा मोदी सरकार को। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल एनसीपी नेता के शर्मा का बड़ा बयान। बोले फिलहाल शरद पवार मिलकर लड़ेंगे अखिलेश यादव के साथ यूपी में। जी हाँ, और योगी को हराएंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो यहाँ पर कांग्रेस का भयंकर प्रदर्शन। जी हाँ, आपको बता दें संसद से सड़क तक पैदल मार्च और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल अगर किसानों के बारे में भाजपा के नेता या फिर गोदी मीडिया ने कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो फिलहाल दौड़ा दौड़ा कर भगाया जाएगा इनको गांव से। आपको बता दें राकेश टिकैत का कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, हम इस पार्टी को एक भी वोट मिलने नहीं देंगे। दरअसल दोस्तों हिंदुस्तान ने राकेश टिकैत को जो है यहाँ पर डकैत टिकैत भी बता दिया था, जिसको लेकर भी अब किसान नेता राकेश टिकैत भड़क गए। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल अगर किसानों को डकैत बुलाया या आतंकवादी खालिस्तानी बुलाया तो फिलहाल इनकी सुताई कर दी जाएगी। दरअसल हिंदुस्तान का पत्रकार जब राकेश टिकैत से उनका इंटरव्यू लेने पहुंचा दोस्तों तो आपको बता दें राकेश टिकैत को गुस्सा आ गया। उनका कहना है कि फिलहाल गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी मिलकर किसानों को बदनाम कर रही है। अगर किसानों को बदनाम किया गया या उनके खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडा चलाया गया तो फिलहाल राकेश टिकैत ने कहा कि वो किसी को भी माफ नहीं करेंगे। यानी कि दोस्तों लगातार ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें लगातार दोस्तों मोदी सरकार गिरती चली जा रही। जी हाँ, ममता बनर्जी की दोस्तों विपक्ष से चली आधे 1 घंटे तक मीटिंग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल ममता बनर्जी जो है यहाँ पर कमलनाथ, अभिषेक बनर्जी, मुकुल रॉय और आपको बता दें दोस्तों इसी के साथ साथ प्रशांत किशोर भी मौजूद रहा। आपको बता दें दोस्तों ममता बनर्जी ने सीनियर जो कांग्रेस के सीनियर वो है दोस्तों सीएम उन सब से मुलाकात की। इससे दोस्तों साफ पता चल रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है यहाँ पर अब सवाल उठने शुरू हो गए।
ये आप दोस्तों अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त बीजेपी की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव जीतने की मंशा बना रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने भी पूरा प्लान तैयार कर लिया मोदी सरकार को 2024 में सत्ता से बाहर करने का। इधर दूसरी तरफ दोस्तों हम आपको बता दें, ममता बनर्जी का कहना है कि फिलहाल उनकी राजनीति पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। आज सोनिया गांधी से दोस्तों उनकी बात होना है। आपको बता दें आज सोनिया गांधी के साथ दोस्तों मीटिंग है और इस मीटिंग में बड़े बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी और सोनिया गांधी मिलकर कुछ बड़ा करने वाली हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि ममता बनर्जी भाजपा का नामो निशान मिटा देना चाहती हैं पूरे देश से। जी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार दोस्तों हिंदू मुसलमान का गंदा खेल खेल रही है, लोगों की जाने जा रही हैं, असम में किस तरीके की हरकतें हो रही हैं ये आपके सामने। आज जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दोस्तों सच्चा बताने की कोशिश करती है, आज उसकी पोल खुल चुकी है। आज ममता बनर्जी हो, कांग्रेस हो दोस्तों, हर कोई जो है यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ चल रहा है। इससे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और बीजेपी दोस्तों कितनी ही कोशिश कर ले इस वक्त बीजेपी का गेम ओवर हो चुका है। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गृह मंत्री के घर को घेरा। जी हाँ, आपको बता दोस्तों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री के घर को घेरने की कोशिश की, तो फिलहाल आपको बता दें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन्होंने अमित शाह का घर घेरने की कोशिश की है। उनका कहना है जिस तरीके से जासूसी कराई जा रही है और जिस तरीके से यह मामला निकल कर आया, आपको बता दोस्तों असम का मिजोरम और दोस्तों आपको बता दें असम की पुलिस में फाइट हो गई है। मिजोरम और असम की पुलिस में जो फाइट हुई है दोस्तों, इसको लेकर साफ साफ आलोचना की जा रही है गृह मंत्री अमित शाह की। लोग गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा है। कार्यकर्ताओं ने दोस्तों जैसे ही हंगामा शुरू किया वहां पर पुलिस ने जो यहाँ पर उनको गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है दोस्तों जिन कार्यकर्ताओं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया उन्होंने हल्ला बोल दिया। उनका साफ कहना कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहिष्कार करेंगे। ये प्रधानमंत्री देश के लिए खतरा बन चुका है। एक प्रधानमंत्री बन गया, दूसरा गृह मंत्री बनकर देश को धीरे धीरे कर बर्बाद कर रहा है। आपको बता दोस्तों जबरदस्त तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा बोला फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज के बाद राहुल बोले फिलहाल लोकतंत्र की हत्या कर रही भारतीय जनता पार्टी। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी जो है वो किसानों के हित में जो यहाँ पर ट्रैक्टर चलाकर लेकर गए थे और बताया जा रहा था कि फिलहाल किसानों के हित में जो यहाँ पर ये ट्रैक्टर ले जाया जा रहा है। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी जैसे ट्रैक्टर लेकर गए वहां पर एक तरीके से झड़प शुरू हो गई और इसको लेकर अब राहुल गांधी के खिलाफ जो यहाँ पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि एक कांग्रेस के नेता के घर पर जो यहाँ पर ट्रैक्टर को छुपाया गया था, लेकिन दोस्तों इसको लेकर जो यहाँ पर अब राकेश टिकैत समेत दोस्तों कई लोगों ने बहिष्कार किया। उनका कहना है कि फिलहाल राहुल गांधी को इसीलिए टारगेट किया जा रहा है कि फिलहाल राहुल गांधी किसानों का समर्थन कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें इसी तरीके से किसानों के लिए खड़े रहेंगे और किसानों के लिए आवाज भी उठाते रहेंगे। अब आप सोचिए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर देती है, लेकिन बिगाड़ क्या पाती है उनका? कुछ भी नहीं। अब ये तो एक हंसी मजाक हो गया दोस्तों कि हर किसी के ऊपर उठाकर एफआईआर दर्ज कर देना। इसको लेकर राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल वो किसानों के लिए पहले भी खड़े थे, अभी भी खड़े हैं और खड़े रहेंगे। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल वो किसानों के समर्थन में शुरू से और हमेशा रहेंगे। आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो राहुल गांधी ने हल्ला बोल दिया, उनका साफ कहना है कि वो फिलहाल बीजेपी के अगेंस्ट रहने वाले हैं फिलहाल। फिर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राज्यसभा में भयंकर हंगामा। अमित शाह का मांगा गया इस्तीफा। पेगासस को लेकर दोस्तों फिर से स्थगित की गई राज्यसभा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में हंगामा बच गया। दरअसल राज्यसभा में दोस्तों आपको बता दें जमकर हंगामा हुआ। पेगासस मामले को लेकर फिर से जो यहाँ पर टीएमसी के कार्यकर्ता आपको बता दोस्तों बेल तक पहुंच गए, जिसके बाद जो यहाँ पर स्थगित करना पड़ी कार्रवाई। लगातार दोस्तों टीएमसी जो है वो अब पेगासस वाले मामले को उठाती हुई नजर आ रही है।
इससे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल ये जो मामला चल रहा है और ये जो भी हो रहा है ये कहीं ना कहीं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में नहीं बल्कि उसके विरुद्ध में हो रहा है। आप देखिए क्या जिस तरीके से लोगों की आवाजें दबाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि फिलहाल देश की जनता चुप रहे, देश की जनता खामोश रहे, बीजेपी के बारे में कुछ बुरा ना बोले, इसको लेकर दोस्तों साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरजमी खो चुकी है और इस सरकार के खिलाफ दोस्तों लोगों का हल्ला बोल चल रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही आपको बता दोस्तों असम में जो यहाँ पर असम और मिजोरम में दोस्तों फाइट होने के बाद आपको बता दे 6 पुलिसकर्मियों की मौत से भड़के वहां के आसपास वाले। दरअसल दोस्तों आपको बता दे गृह मंत्री अमित शाह और असम की पुलिस पर यह आरोप लगा कि उन्होंने गांव वालों को जमकर पीटा है। और जो है दोस्तों आपको बता दे जो गांव, वैसे तो दोस्तों असम में आप भी जानते हैं कि जगह बहुत कम है खेती करने के लिए, इसको लेकर जो यहाँ पर असम के लोग और आपको बता दें मिजोरम की पुलिस आपस में ही भिड़ गई, जिसके चक्कर में 6 पुलिस वालों की जान चली गई। अब असम की जनता का यह भी आरोप है कि असम की पुलिस ने मिजोरम की जनता का यह आरोप है कि असम की पुलिस ने उनके ऊपर हंगामे कर दिए। ये दोस्तों असम की पुलिस के ऊपर आरोप लग रहा। अब आप समझिए कि जैसे ही प्रधानमंत्री वापस असम में आई उनकी सरकार वापस से दोस्तों इस तरीके की हरकतें होना शुरू हो गई। गृह मंत्री से लोग अब उनका इस्तीफा मांग रहा है कि फिलहाल जिन 6 पुलिस वालों की जान गई है उसका जिम्मेदार कौन है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को नहीं पता था कि मिजोरम और असम में क्या चल रहा है? इससे पहले ही जो यहाँ पर आपको बता दें चेताया गया था, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चुनाव से फुर्सत मिले दोस्तों तो वो देश दुनिया पर भी ध्यान दे। ये दोनों दोस्तों इन दोनों छोटा भाई और मोटा भाई की सिर्फ एक ही आदत है, जी हाँ, सत्ता हासिल करो, उसके बाद राज्य में चुनाव जीत जाओ और उसके बाद राज्य में कुछ भी होता रहे, लोग मारे, लोगों के साथ कुछ भी हो, इस सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। बेसिकली आप देख लीजिए जहां जहां का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे आपको भारतीय जनता पार्टी का अतीत मिल जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद कमलनाथ बोले फिलहाल आज ममता बनर्जी से कोई राजनीति की बात नहीं हुई लेकिन देश दुनिया पर बात हुई। कमलनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश धीरे धीरे कर बर्बाद होता जा रहा है। जैसे धीरे धीरे कर लकड़ी को दोस्तों दीमक खाती जाती है उसी तरीके से देश को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों मिलकर खा रहा है। आपको बता दोस्तों कमलनाथ ने साफ कहा है कि फिलहाल बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सरकार को घेर रही है हर कोई। और दोस्तों ये सरकार 2024 में भी अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेगी। आप देखिए कि अभी से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है इस सरकार को सही बताने का। ये जो पूरी गोदी मीडिया है दोस्तों जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाती है, चाहे वो एटीएम हो, पेट्रोल पंप हो, जगह जगह मोदी का चेहरा हमें देखना पड़ रहा है ना चाहते हुए भी। दोस्तों अगर आप किसी चीज को मनहूस समझते हो और उस मनहूस चीज को अगर आप नहीं देखना चाहते तब भी वो आपके सामने आ जाए तो कैसा हाल होता है, बस वही आम जनता का हो रहा है। जी हाँ, कुछ लोग प्रधानमंत्री को मनहूस समझ रहे हैं और उनको देखना नहीं है, लेकिन ये गोदी मीडिया फिर भी प्रधानमंत्री को दिखा रही है और प्रधानमंत्री खुद अपने आप के पोस्टर जगह जगह लगवा रहा है। मुझे तो अब ये डर है कि कल को अपन बाथरूम में जाएंगे वहां भी प्रधानमंत्री का फोटो ना मिल जाए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही तेजस्वी यादव को दोस्तों आपको बताया नीतीश पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल कुछ लोग सांसद को अपनी जागीर समझते। दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव गरीबी और ये बेरोजगारी और गरीबी के मुद्दे को उठाना चाहते हैं संसद में, जिसको लेकर तेजस्वी यादव के जो भी मुद्दे हैं चाहे वो महंगाई को लेकर हो या फिर दोस्तों और मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बात नहीं करने दी जा रही है, जिसको लेकर अब तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल कुछ लोग संसद को अब अपनी जो यहाँ पर जागीर समझने लगे। नीतीश कुमार अपने आरोप दूसरों पर मंड देते हैं, हम इतने बेवकूफ नहीं है और ना ही बिहार की जनता इतनी बेवकूफ है कि नीतीश की ये चालाकियां ना समझे। तेजस्वी यादव का कहना है कि आज लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। डबल इंजन सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी और जो नीतीश की दोस्तों जेडीयू मिलकर जो यहाँ पर लोगों का वंटर ढाल कर रहा है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल दुनिया देख रही है कि फिलहाल क्या कुछ चल रहा है। इस देश की जनता ने नजरों में बसा लिया कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों को घेरने में लगी और फिलहाल उनके साथ कहीं ना कहीं जो गलत बर्ताव किया जा रहा है दोस्तों उसको लेकर भी अब बीजेपी को लोगों ने घेर लिया है फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें के शर्मा का बड़ा बयान। बोले फिलहाल अखिलेश यादव, सपा और एनसीपी मिलकर लड़ेगी चुनाव, योगी का करेंगे उत्तर प्रदेश में सफाया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एनसीपी नेता का एक बड़ा बयान निकल कर सामने आ गया। इन दिनों यूं ही दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो लगातार जो यहाँ पर तुल पकड़े हुए, लगातार दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। लेकिन दोस्तों अब हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर जो यहाँ पर अब बवाल भी मच चुका है। आपको बता दें एनसीपी के शर्मा का कहना है कि फिलहाल शरद पवार, एनसीपी और सपा मिलकर जो यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और इस चुनाव को जीतेगी भी और योगी का सफाया करेगी। आज उत्तर प्रदेश में लगातार लोगों की हिंसाएं फैलाई जा रही हैं, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान हो रहा है, जिस तरीके से दोस्तों एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है हिंदू मुसलमान का, उससे साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों चुनाव जीतने के लिए फिर से वही सब कुछ कर रही है। दोस्तों मेरी आज एक जगह नजर गई जहां पर मैंने देखा कि कैसे यूपी पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रही है कि उन्होंने 5 रोहिंग्यों को पकड़ा है। जी हां दोस्तों, रोहिंग्यों को पकड़ा है। अब आप सोचिए, आजकल अब एक नया मुद्दा उठा दिया गया है, रोहिंग्ये किन्हें कहा जाता है दोस्तों? जो बेचारे गरीब होते हैं, जो जहां पर भी बस्ती मिल जाती है, जहां पर भी जगह मिल जाती है, उस जगह को बेसिकली घेर लेते हैं और वहां पर रहने लगते हैं। सोचिए दोस्तों इस देश की आबादी कितनी है और आज जिन लोगों के पास दोस्तों घर नहीं है वो कहां रहेंगे? क्या जो लोग जगह पर रहते हैं, जिस जगह को दोस्तों वो घेर लेते हैं, क्या उनको ये कहा जाएगा कि इन्होंने जगह हड़प ली? आप बताइए, जिन लोगों के पास घर नहीं है वो कहां रहेंगे? अगर लोगों ने जगह रख भी रखी है तो इससे सरकार का क्या जा रहा है? लेकिन दोस्तों सरकार ने एक नया प्रोपेगेंडा चलाया, ये इल्जाम लगाकर के रोहिंग्यों ने जो यहाँ पर जगहें घेर रखी हैं और जगह घेर कर ये लोग जो यहाँ पर उन जगहों को खाली नहीं कर रहे हैं। जबकि दोस्तों ये मैं आपको बता दूं सिर्फ यूपी के चुनाव जीतने की साजिश है। उत्तर प्रदेश के जो आने वाले चुनाव है अब उसको लेकर दोस्तों एक और नया मामला सामने निकल कर आया। पहले दोस्तों क्या मामला लाया गया था ये आपके सामने है कि किस तरीके जनसंख्या कानून लाया गया, उससे पहले लव जिहाद लाया गया, उससे पहले एनआरसी लाया गया। लेकिन अगर हाल ही की बात करूं तो अब तक दोस्तों लव जिहाद लाया गया है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया गया और अब रोहिंग्यों को पकड़ा जा रहा है जगह जगह से। आप समझिए उत्तर प्रदेश के चुनाव जैसे करीब आए, मोदी सरकार के हिंदू मुसलमान वाली जो राजनीति है वो शुरू हो गई है। बेसिकली जो मोदी सरकार राजनीति कर रही है दोस्तों वो आपके और हमारे सामने। ये बात को दोस्तों आप और हम झुटला तो नहीं सकते कि फिलहाल बीजेपी किस तरीके से इस मामले को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो जानबूझकर इस मामले को तुल दे रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी के अंत के लिए ही हमारी मुलाकात है। जी हाँ, बीजेपी का अंत तो होगा। आपको बता दें ममता बनर्जी का कहना है फिलहाल अभी हम बीजेपी के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहते, अभी तो हम नरेंद्र मोदी से मिलने आए थे। लेकिन दोस्तों बीजेपी के कुछ नेता ये उड़ान लगे कि फिलहाल ममता बनर्जी बीजेपी पैसे मांगने आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जिसके बाद ममता बनर्जी ने जो भाजपाइयों को आड़े हाथ ले लिया। उनका कहना है कि बीजेपी को डर लग रहा है, बीजेपी की जो मीटिंग है, क्योंकि दोस्तों जो ममता बनर्जी विपक्ष से मिलने वाली हैं उसको लेकर बीजेपी डर रही है। आप सोचिए दोस्तों ममता बनर्जी विपक्ष से मुलाकात कर रही हैं, सभी विपक्ष को एकजुट कर रही हैं, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी को इतनी चुल क्यों मच रही है? भारतीय जनता पार्टी क्यों इतना डर रही है? क्यों इस बीजेपी को इतना डर लग रहा है कि फिलहाल सब कुछ जो यहाँ पर खेला खत्म हो जाएगा? यानी कि जो ममता बनर्जी उन्होंने पहले बंगाल में खेला किया और अब जो है दोस्तों वो पूरे जो है यहाँ पर देश में खेला करने वाली है। ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि मोदी सरकार की 2024 की हार को लेकर ममता बनर्जी ने एक बड़ा जो है यहाँ पर वो कर दिया। यानी कि इससे साफ दिखाई देता है कि फिलहाल ममता बनर्जी की हार के लिए दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार को घेर लिया है। जी हाँ फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल सीएम योगी अब जो है अपने जाने का बंदोबस्त कर ले। जी वापस मठ लौटेंगे वो। आपको बता दोस्तों योगी को मठ वापस लौटाया जाएगा। अब यहाँ पर बड़ा ऐलान कर दिया अखिलेश यादव ने। उनका कहना है कि फिलहाल सीएम योगी बहुत जल्दी वापस मठ लौटते हुए नजर आने वाले और उनको वापस मठ भेजा दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस वक्त
काफी गुस्से में नजर आ रहा है दोस्तों यहाँ पर जो है। आपको बता दें अखिलेश यादव, फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।